दोस्तों, ब्लडी सत्य के आज के इस एपिसोड में आप सभी लोगों के सामने कुछ इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के साथ घटी हुई एक ऐसी खतरनाक घटना की कहानी लेकर आ गया हूँ ना, जिसकी वजह से सिर्फ उन स्टूडेंट्स की नहीं बल्कि पूरे कॉलेज की ज़िंदगी में हड़कंप मच गया था। पूरा कॉलेज हिल गया था। ये घटना एक प्रसिद्ध कॉलेज में घटी थी, इसलिए आप लोगों को पता है मैं ऐसी सारी चीज़ों में फंसता नहीं हूँ। मैं इस कॉलेज का नाम नहीं लूँगा। इस कॉलेज को हम बेनाम कॉलेज कहते हैं। ये कॉलेज काफ़ी ज़्यादा फेमस था, इसलिए इस कॉलेज में पढ़ने की काफ़ी ज़्यादा लोगों को ख्वाहिशें थी और अभी भी है। 2009 की बात कर रहा हूँ। पंजाब का ये कॉलेज था। पंजाब से कहीं दूर एक गांव में दो लड़के थे, पक्के वाले दोस्त। एक का नाम था अभिषेक और एक का नाम था अविनाश। ये लोग जैसे जैसे बड़े हो रहे थे ना, इनका ड्रीम होता जा रहा था कि नहीं उसी कॉलेज से इंजीनियरिंग करना है और साथ में एक ही ब्रांच से करना है। कॉलेज का एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ इनकी क्लास 12th के बाद और 2009 के टाइम में इन लोगों को उस कॉलेज में एडमिशन मिल गया। ये दोनों बहुत खुश हुए। स्टार्टिंग में ये लोग पंजाब पहुंचकर उस शहर में पहुंचकर एक रेंटेड घर में रहे और वहीं से अपना कॉलेज आना जाना करते थे। लेकिन जब ये लोग कॉलेज के सेकेंड ईयर में पहुंचे तो इन लोगों ने फ़ैसला किया अपने माँ बाप से पूछ कर कि हमको हॉस्टल में रहना है, कॉलेज के हॉस्टल में। वहाँ पर बहुत सारे बच्चे रहते हैं और वहाँ का माहौल अलग है, ऐसा है वैसा है। घर वाले क्यों मना करेंगे? अब अपने बच्चों को 4 साल के लिए बाहर भेजे हैं तो हाँ तो बोलेंगे ही ना। बोल देगी ठीक है बेटा, पता कर लो कैसी क्या फ़ीस है, ले लो तुम, बता दो हमको कितनी फ़ीस है सब। फिर क्या होता है कि इन लोग बताते हैं और इन लोगों का हॉस्टल में एडमिशन हो भी जाता है। हॉस्टल में एडमिशन होने के 2-3 महीने बाद तक भी चीज़ें नॉर्मल रही, यानी कुछ समय बाद तक चीज़ें नॉर्मल रही। फिर आया गर्मियों का मौसम। ये घटना एक्चुअली 2010 की है, थोड़ा बताना वो मिस हो गया। 2010 की गर्मियों का मौसम, सीन कुछ ऐसा हो गया भाई कि ना ये लोगों की एक आदत बन गई थी। जब से ये लोग इस हॉस्टल में रहने के लिए आए थे, एक आदत बन गई थी कि ये लोग रोज़ अपने कॉलेज से फ्री होके आते, खाना खाते, थोड़ा आधे एक घंटे का रेस्ट करते और शाम को 4-4:30 बजे के आसपास ये लोग क्रिकेट खेलने के लिए अपने हॉस्टल के मैदान में चले जाया करते। हॉस्टल बहुत बड़ा था। कॉलेज के 60% बच्चे, लगभग 60% बच्चे यहीं पर रहते थे। कोई अपने हिसाब से कहीं घूमने के लिए चले जाता तो कोई अपने हिसाब से कहीं खेलने के लिए चले जाता। सब ने अपने कन्वीनियंस के हिसाब से अपनी चीज़ें एडजस्ट करके रखे हुए थे। और इन लोगों का सीन ये था, अविनाश और अभिषेक ने अपना एक ग्रुप बना लिए थे जिस ग्रुप में 9-10 लड़के थे और ये पूरे 9-10 लड़के रोज़ क्रिकेट खेलने के लिए जाया करते थे। अब एक दिन की बात है, गर्मियों का टाइम था, जैसे मैंने बताया, शाम के 4 बज रहे थे। ये सारे बच्चे, यही 9-10 लोगों का ग्रुप क्रिकेट खेलने के लिए उसी मैदान में पहुंचा। बहुत बड़ा प्रेमाइसेस था भाई, बहुत बड़ा मैदान था हॉस्टल का। वहाँ पर क्रिकेट खेलने के लिए पहुंचे, क्रिकेट खेल रहे हैं। अभिषेक जो है ना, वो एक कुएं के पास फील्डिंग में लगा हुआ था। दरअसल ये कुआं इस हॉस्टल के प्रेमाइसेस का बहुत ज़्यादा पुराना कुआं था, बहुत ज़्यादा पुराना। एक सूखा कुआं था, उसमें एक बूंद भी पानी नहीं था। ये कुआं सिर्फ सूखा नहीं था, थोड़ा विचित्र भी था। सीन ये था कि यार कोई भी समय रहे, सुबह का समय रहे, शाम का, दोपहर का, ये कुएं की नीचे की सतह बहुत क्लियर दिखाई नहीं देती थी। हमेशा एक अंधेरा दिखता था। मिट्टी थी, पत्थर थे, कांटे वाले पौधे उग गए थे, नॉर्मल पौधे उग गए थे और एक बरगद का पेड़ भी उस कुएं में उग गया था जो कि ऊपर तक आ गया था, कुएं से बाहर निकल गया था। यानी समझ गए आप लोग, ये सिर्फ एक नाम का कुआं था, बाकी जर्जर अवस्था में पहुंच गया था। और इस कुएं के पास ही ये मैदान था और यहीं पर ये लोग खेला करते थे। तो जिस दिन ये घटना घटी उस दिन अभिषेक जो है वो इस कुएं के पास फील्डिंग में लगे हुए थे। ज़्यादा बॉल वॉल हुई नहीं थी, जोर से खींच के एक लड़के ने बॉल को मारा और बॉल सीधे कुएं में जाकर गिरी। अभिषेक ने बोल दिया कि नहीं भाई, मैं बॉल लेने के लिए नहीं जाऊंगा। लेकिन अब जो विनिंग टीम हो रही थी, जो अच्छा परफॉर्म कर रही थी, उन्हें बोले नहीं 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 नहीं, हम बॉल लेकर आ जाएंगे, लेकिन मैच आज होगा, मैच कैंसिल नहीं होगा। इन लोगों के पास कोई एक्स्ट्रा बॉल नहीं थी। तो इस ग्रुप में से एक लड़का था शुभम, उसने बोला कि मैं कुएं में उतरता हूँ, मेरे को आदत है, मेरे गाँव में मैं चढ़ता उतरता रहता था ऐसा कुएं में। मैं तो पानी भरे वाले में उतरा हूँ, तैरने आता है बहुत अच्छे से। तो सूखा कुआं है, देखो नीचे की सतह दिख रही है, फ्लैश लाइट जला के दो, मैं उतर रहा हूँ, बॉल लेके आऊँगा। वो अपना मोबाइल को मुंह में फंसा के फ्लैश लाइट के साथ नीचे की तरफ गया है, उसको बॉल मिल गई। बॉल लेकर ऊपर आया तो सब लड़के देखकर बोलते अरे तू बॉल के साथ ये क्या ले आया? वो बोलता है पता नहीं यार, अब मैं नीचे लटक के इस बॉल को उठाने की कोशिश कर रहा था,
लेकिन पता नहीं ये किस तरह का कपड़ा है, बॉल में फंस गया था। मैं इसी को दोनों को साथ में लेकर आ गया। छोड़ निकाल लेते हैं। ये लोगों ने उस कपड़े को बॉल से निकाल दिए। ये काले रंग का कपड़ा था और इसके ऊपर कुछ अजीब सी लाल रंग से आकृति या डिज़ाइन बनी हुई थी। लेकिन इतना तो समझ में आ रहा था वो लाल रंग से जो कुछ भी बना हुआ था वो उस कपड़े का प्रिंट नहीं था। किसी ने इंटेंशनली उसमें कुछ तो बना कर रखा था लाल रंग से। लाल क्या था मालूम नहीं। बेचारों ने सोचे नहीं कि वो कपड़े में लाल रंग खून भी हो सकता है। खैर, ये लोग अपना वापस से क्रिकेट खेलना शुरू किए और खेल के ख़त्म कर दिए। अंधेरा हुआ। हमेशा की तरह अंधेरा होने के बाद ये लोग अपने अपने रूम में पहुंच गए। सीन ये था कि जो शुभम नाम का लड़का था, इसके जो बाकी के 2 या 3 रूममेट्स थे वो अपने अपने गांव गए हुए थे किसी वजह से, और शुभम अपने हॉस्टल रूम में अकेला था पिछले कुछ दिनों से। शुभम जिसने ये बॉल निकाला उस कुएं में से। नॉर्मल था सब कुछ। सोने के लिए बेड में आ गया 11 बजे हमेशा की तरह। रात के 12:30 बजे के आसपास शुभम को प्यास लगती है। वो उठता है, अपनी बोतल उठाता है और क्या पाता है, अरे मैं तो सोने से थोड़ी देर पहले वाटर कूलर से पानी लेकर आया था और एक घूंट पानी पिया था, ये ख़त्म कैसे हो गया। दूसरी बोतल में देखा पानी नहीं था। बोतल लीक भी नहीं कर रही है, पानी ख़त्म कैसे हुआ। अरे छोड़ो यार, ये सब क्या सोचना। मैं बाहर जाता हूँ, वाटर कूलर से एक और बार बोतल में पानी भर कर ले आता हूँ। रात के 12:30-1 बज रहे थे। ये अपने रूम से बाहर निकला और वाटर कूलर की तरफ चले गया। कॉरिडोर में पूरा अंधेरा। सारे बच्चे सो चुके हैं, कुछ कुछ जाग रहे होंगे तो दूसरे फ्लोर में, ये थोड़ा फर्स्ट या सेकंड फ्लोर में रहता था। ये गया वाटर कूलर से पानी भर ही रहा था। पानी भर के हो ही गया कि इसको ना कुछ लड़कियों की आवाज़ आई फुसफुसाने की। ये शॉक्ड, ये तो बॉयज़ हॉस्टल है, इंजीनियरिंग बॉयज़ हॉस्टल है, यहाँ पर कोई लड़की कैसे आ सकती है। ये उस आवाज़ का पीछा करते करते सीढ़ियों के पास पहुंचा। जैसे सीढ़ियों के पास पहुंचा तो क्या पाया कि 2 लड़कियां बिल्कुल एक दूसरे की हमशक्ल, सेम टू सेम दिखाई दे रही है और इसे बड़े प्यार से घूर कर देख रही है। इसने सोचा कि कुछ पूछता ही हूँ, एक कदम आगे बढ़ा ही है कि अचानक से वो लड़कियां जंप करना शुरू कर दी। और वो कुछ इस तरह से जंप कर रही थी जैसे कि मानो एक बॉल उछलती हो। बॉल की तरह वो दोनों लड़कियां साथ साथ में जंप कर रही थी। इसको अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ और चिल्लाया वहां से, और चिल्ला के भागा कि ये क्या देख रहा हूं मैं, ऐसा कौन जंप कर सकता है, ये इंसान है कि क्या है भाई। वो बहुत विचित्र दिख रही थी उस समय। मैं बता रहा हूं तो आपको सुन के वो इमेजिनेशन में नहीं जा पा रहे होंगे आप, लेकिन वो बहुत अजीब दिख रही थी। इसलिए डर कर चिल्ला के वहां से भागा और अचानक से इसका पैर फंसा कहीं पे, और पैर फंसने के कारण इसको ऐसा लगा कि वो भूत थी और मेरे पैर को पकड़ी, मैं गिर गया। और ये गिरा है, डर के मारे हो गया बेहोश। और इसके चिल्लाने की वजह से बाकी सारे लड़कों की नींद खुल गई थी। भागते इसके पास पाए तो देखे कि अरे ये तो बेहोश हो गया है। हाँ, इसको उठाए, थोड़ा पानी वानी छिड़के, पानी वानी पिलाए, चॉकलेट खिला दिए, कुछ पाउडर वाउडर पिला दिया अच्छा कि ठीक लगे इसको। हाँ, घोल वोल पिला दी किसी का। वो ये होश में आया और ये जो लड़के थे इनको सारी बात बताया। लड़कों ने बोले अरे ऐसा कुछ नहीं हो सकता, ये तेरा वहम है। इसने बोला नहीं नहीं नहीं, मुझे ठीक नहीं लग रहा है। तो अभिषेक को देख के क्या बोलता है, अभिषेक भाई तुम्हारे रूम में तुम और अविनाश ही हो, 2 ही लोग हो, और तुम्हारे रूममेट्स भी छुट्टी में गए हुए हैं। तुम बुरा ना मानो तो मैं तुम्हारे रूम में रह लूँ क्या जब तक मेरे रूममेट्स नहीं आते। तो अभिषेक भी बोलता है कि अरे ये कोई पूछने वाली बात है क्या, तुझे अगर कुछ डर वर लग रहा था तो तू पहले ही आ गया होता, साथ में रहते अच्छा रहता। चल भला अपनी तकिया वकिया चादर आदर उठा, आ जा तू। उसने भी अपना सामान उठाया और पहुंच गया अभिषेक के रूम में। ये सारे लोग सो गए। ये वाली रात कट गई। अगला दिन पूरा वैसे ही नॉर्मल निकला और आज ये लोग क्रिकेट खेलने के लिए नहीं गए। किसी कारणवश ये लोग क्रिकेट खेलने के लिए नहीं गए। फिर रात का वक्त हुआ। अब तक सब कुछ नॉर्मल था। सभी ने उस घटना को भुला दिए थे ये सोचकर कि शुभम के साथ जो कुछ भी हुआ ये उसके एक वहम का हिस्सा था। ठीक है, रात हो गई, सब सो रहे हैं। अचानक से रात में अभिषेक की नींद खुलती है किसी वजह से, शायद वॉशरूम जाना होगा। अभिषेक उठा तो क्या दिखते हैं, अरे अपने बेड पे शुभम नहीं है। शुभम इनके रूम में आ गया था ना, शुभम कहाँ है। इधर उधर देखना शुरू किया और पाया कि इनके रूम का जो दरवाज़ा है वो खुला हुआ है। अभिषेक अविनाश को उठाए कि अविनाश कहाँ है, चल वाला देख के आते हैं। ये लोग बाहर गए, वाटर कूलर के पास नहीं है, कहीं नहीं, कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। अब ये लोग ढूंढ रहे हैं उसको तो 1-2 लड़कों ने देख लिया क्या हो गया करके, शुभम नहीं दिख रहा शुभम। अब हॉस्टल में हंगामा हो गया, हल्ला हो गया कि इतनी रात गए। अब हॉस्टल में कुछ भी ऐसी घटना होती तो बहुत जल्दी फैलती, आपको भी पता होगा। इतनी रात गए, ये सारे लोग ढूंढने लगे
कि शुभम कहाँ गया। शुभम को ढूंढते 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 ये लोग उस कुएं के पास पहुंच गए। उसी मैदान के कुएं के पास पहुंचे तो क्या पाए, दूर से मतलब थोड़ा देखे कि शुभम उस कुएं की तरफ मुंह करके बैठा है, सिर्फ बैठा है ब्लैंक, और अचानक से ये ऐसा गिर गया ढाम। तो वहां से देख के सब घबरा गए कि अरे अभी तक नॉर्मल बैठा हुआ था कुएं के पास, बैठा क्यों होता वो तो बात की बात है, लेकिन नॉर्मल बैठा था और हमारे देखते देखते ये ऐसा गिरा जैसे कि बेहोश हो गया। उसके पास तुरंत पहुंचे और उसको जैसे हाथ लगाए तो शरीर पूरा ठंडा है। उसको उठाकर जैसे ही अंदर लेकर आए हैं रूम में, वो जोर से चीखा और फिर ऐसी हरकत करने लगा जैसे कि ये गूंगा हो गया है, सिर्फ हरकतें कर रहा है, चीज़ें उठा रहा है, फेंक रहा है, और जैसे कि जिनके पास जुबान नहीं होती वो कैसी बात करते हैं ना, वो ऐसी बात कर रहा था, वो ऐसा रिएक्ट कर रहा था, बड़ी बड़ी आंखें कर लिया था और सेम टू सेम ऐसी हरकत कर रहा था कि वो पोजेस्ड है। हॉस्टल के सारे लोग घबरा गए, बोले क्या किया जाए, इसके मम्मी पापा को फ़ोन किया जाए क्या, लेकिन मोबाइल इसका लॉक्ड है और इसका जो पासवर्ड उस समय मतलब ऐसा रहता था कि डिजिट वाला ही पासवर्ड होता था ये कीपैड वाले मोबाइल्स में, तो पासवर्ड क्या है किसी को नहीं मालूम। इंतज़ार करे कि चलो ये रात जैसे तैसे कट जाएगी। इसको उस रूम में बंद कर दी, मतलब अभिषेक अविनाश वाले रूम में इसको बंद कर दिया गया और पूरे हॉस्टल ने पूरी रात भर इसको झेला है। इसका चिल्लाना चीखना, वार्डन आ गए, गार्ड आ गए, पूरा हंगामा मच गया था पूरे हॉस्टल में उस रात को। अगला दिन निकला तो इन लोगों ने सोचे कि ठीक है भाई, ठीक हो जाएगा ठीक हो जाएगा, लेकिन किस्मत से तुक्का मारा किसी ने इसके मोबाइल में। अब इसका कोई फ्रेंड रहा होगा, उसने कभी देखा होगा, कुछ हुआ होगा, तुक्का मारा और लॉक खुल गया। अभी तक वो लड़का बंद है, मोबाइल का लॉक खुल गया। इसे घर पे फ़ोन कर दिए, बोले कि हम ये बोल रहे हैं और आपका लड़का शुभम है, ऐसी ऐसी हरकत कर रहा है, हॉस्टल में उठा पटक कर रहा है और ऐसा रिएक्ट कर रहा है जैसे कि अब वो बोल नहीं सकता। सुबह सुबह की वक्त है, अभी कोई डॉक्टर भी नहीं आया। इन लोगों ने बोले कि ठीक है हम लोग अब भी निकल रहे हैं, हमारा गांव थोड़ा दूर है तो हमको टाइम लगेगा, जब तक आप लोग प्लीज़ उसका ध्यान रखो अपना छोटा भाई समझ के। तो अब हॉस्टल के लड़के इतने तो एक दूसरे की हेल्प करते हैं, उसका ध्यान रखना शुरू किए। डॉक्टर को बुलाया, लेकिन डॉक्टर की हिम्मत नहीं बन रही है, उसको कोई लेके चले जाए इतनी हिम्मत किसी में नहीं आ रही है। डॉक्टर ने बोले कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इसके माँ बाप को आ जाने दो भाई, कुछ का कुछ हो गया, इसको पकड़ते संभालते तो अपने ऊपर आ जाएगा। डॉक्टर ने भी ऐसा बोला, पता नहीं क्यों बोला, क्यों नहीं समझ में नहीं आता। डॉक्टर को संभालना चाहिए था। अरे 15-20 लड़के इकट्ठे होकर पकड़ लिए होते तो शायद वो कुछ नहीं कर पाता, लेकिन इसकी हालात को देखकर सब लोग डर गए थे और ऐसी सिचुएशन में कोई भी शायद इन्वॉल्व नहीं होना चाह रहा था। ठीक है, अब सुबह से शाम तक का वक्त आया है, इसके माता पिता को आने में लगभग 1 आध घंटे का समय रहा होगा। ठीक है, सब लोग दूसरे वाले कमरे में, अपने अपने कमरे में, हर टाइम इसके साथ तो खड़े नहीं रह सकते ना, इसके कमरे के सामने खड़े नहीं रह सकते ना। अचानक से कुछ धम से आवाज़, धम से, हाँ ऐसा लगा कि कुछ दरवाज़ा टूटा। अब सब भागते हुए गए कि अरे ये आवाज़ तो अभिषेक वाले रूम से आई जिसमें शुभम बंद था। भागते हुए पहुंचे तो क्या पाया कि दरवाजे की कुंडी टूट गई है। उसने पता नहीं कौन सी ताकत से ऐसा खींचा, दरवाज़ा बाहर से बंद था, कौन सी ताकत से ऐसा खींचा कि बाहर से दरवाजे की कुंडी टूट गई है और रूम में वो लड़का नहीं है, शुभम नहीं है। अब लड़के लोग चिल्लाना शुरू किए, शुभम 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 कहाँ है तू, कहाँ है तू, कहाँ है तू। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब किस्मत से एक लड़का ढूंढते 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 छत तक पहुंच गया। वो लड़का हाल छत में बिल्कुल कॉर्नर में, मतलब जो बाउंड्री वॉल होती है ना, वहीं पर खड़ा हुआ था। और 2 मिनट का भी मिस, अरे 2 मिनट क्या 2 सेकंड का भी मिस हुआ होता तो शुभम का खेल हो जाता। गया, उसने अपनी दिमाग लगाते हुए उसको तुरंत पकड़ा, प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाते हुए, और बचा लिया। अब इससे ये साबित हो गया कि शुभम के दिमाग में कुछ तो हो गया है। शुभम के माता पिता आ गए और माता पिता ने जैसे तैसे करके उसको संभाले और फिर वो संभल भी गया, माता पिता से वो संभला भी। अब ये चाल थी कि क्या था उसके अंदर, जो कुछ भी था वो यही चाहता था कि क्या था मालूम नहीं, लेकिन वो अपने माता पिता से संभल गया और उसके माता पिता उसको लेकर गांव चले गए। लेकिन चीज़ें यहीं पर ख़त्म नहीं हुई, यहीं पर नॉर्मल नहीं हुई। अब जिस दिन ये वहाँ से गया है उसके अगले दिन एक और लड़का पोजेस्ड अपने आप रात में सो रहा है, चिल्लाते हुए उठा और वो भी ऐसी गूंगे वाली हरकत करने लगा, चीज़ें वीज़ें फोड़ने लगा। फिर एक और लड़का, फिर एक और लड़का, ऐसे करते करते 10 दिन बीत गए और 10 दिन 10 लड़के पोजेस्ड हुए। हॉस्टल वालों का दिमाग खराब। अब हॉस्टल नामी था, वार्डन ने, हॉस्टल के मैनेजमेंट ने, कॉलेज के मैनेजमेंट ने सबसे रिक्वेस्ट किया था कि आप लोग प्लीज़
किसी को कुछ मत बोलना, क्या परेशानी है हम समझने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों ने भी समझे, कोऑपरेट किए और किसी को कुछ नहीं बोले। हॉस्टल वालों ने ये किए कि यार ये बहुत ज़्यादा कांड हो रहे हैं, हम सिक्योरिटी गार्ड्स लगाते हैं, कुछ बाउंसर्स लगाते हैं हॉस्टल में और समझने की कोशिश करते हैं कि कोई कुछ खिला पिला तो नहीं रहा है हमारे बच्चों को। मतलब कोई दवाई ववाई, समझ रहे हो ना किस तरह की दवाई की मैं बात कर रहा हूँ। दवाई ववाई खिला विला तो नहीं रहे हैं जिसकी वजह से बच्चों का दिमाग फिर जा रहा है। बाउंसर्स, आप विश्वास नहीं मानेंगे, आज लगे हैं, मतलब इस कांड के 11वें दिन बाउंसर्स हॉस्टल में लगे हैं। और रात में 1 बजे 4 बाउंसर लगे थे। हाँ, रात में 1 बजे 3 बाउंसर चिल्लाते चिल्लाते मैनेजमेंट के पास पहुंचते हैं, वार्डन के पास पहुंचते हैं। वार्डन भी उधर ही हॉस्टल में रहता था कि हमारा एक मित्र, मतलब हमारा एक सिक्योरिटी गार्ड जो हमारे साथ लगा हुआ था, एक बाउंसर जो हमारे साथ लगा हुआ था, वो कुएं में ढलांग कर दिया है। समझे ना क्या बोल रहा हूँ? वो कुएं में कर दिया है भाई, खेल कर दिया उसने खुद का। अब वार्डन सुन के घबरा गया कि बोले ये क्या है। हाँ, बोले आप लोग प्लीज़ रिक्वेस्ट करते हैं किसी से मत बताना, बच्चों से तो बिल्कुल ही मत कहना, हम करते हैं इसके ऊपर क्या कर सकते हैं। उन लोगों ने बच्चों के सामने ये बात नहीं रखे, लेकिन क्या है, बात रुकती है क्या? बात पता चल गई। इस घटना को अब और 3-4 दिन बीते हैं, एक और लड़का ने उस कुएं में ढलांग कर दिया, खुद का खेल कर दिया। अब कट्टू क्या होता है इस घटना के, वो बच्चे के मतलब कुएं में अपना खेल करने के बाद ठीक 2 दिन बाद संडे का दिन था। तो संडे के दिन यहाँ पर अभिषेक नाम के जो लड़के का जिक्र किया था मैंने, अभिषेक ने सोचा अपने बाल वाल थोड़ा कटा लेता हूँ। वो बाल कटाने के लिए सैलून में गया है। सैलून में बाल कटाने गए ही है कि उसने क्या देखा कि एक अंकल जी भी वहाँ पर अपनी शेविंग कराने आए हुए हैं। इसको देख के बोलते हैं कि बेटा तुम इस कॉलेज में पढ़ते हो ना, उसके हॉस्टल में रहते हो ना, मैंने तुमको देखा हूँ। अभिषेक बोलता है हाँ अंकल, मैं वहीं रहता हूँ। बोले यार तुम्हारे हॉस्टल में तो बहुत कांड चल रहे सुनने में आ रहा है। अभिषेक फिर भी ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाह रहा था, फिर भी कहता है कि हाँ अंकल कुछ अब क्या बताएं, अब हो रहा है तो हो रहा है, आपको पता ही है, तभी मैं क्या बोलूँ। अंकल ने बोले नहीं नहीं बेटा, दरअसल बात ये है कि जो तुम्हारा हॉस्टल है ना, वहाँ पे एक कुआं है, तुम लोगों ने देखे होंगे। ये बोलता है हाँ अंकल, उसी में तो वो 2 लोगों ने कांड किया अपने साथ। बोले हाँ बेटा, वो जो कुआं है ना वो बहुत पुराना है, उसका इतिहास और भी ज़्यादा स्कैरी है। दरअसल जब तुम्हारा कॉलेज हॉस्टल ये सब कुछ बना नहीं था ना, हमारे बचपन की बात है, हम शुरू से यहीं पर रहते हैं। वो कुआं नॉर्मल था, सब कुछ अच्छा था। तो हमारे ही आगे की पड़ोस की 2 लड़कियां थी, वो बकरियां चराती थी, उनके घर पे बकरियां थे। दोनों हम शक्ल थी और दोनों गूंगी थी। पता नहीं वो एक दिन बकरियां चराने के लिए गई, खेत में उनका बाप उनसे मिला और क्या बहस हुई, क्या हुई अपनी ही लड़कियों से उसकी, कि उसने अपनी दोनों लड़कियों को पकड़ के उसमें डाल दिया। बस दोनों लड़कियां तड़प तड़प के वहीं पे मर गई। उसके बाद से मानो वो जो आदमी था ना, उसके पूरे ख़ानदान को श्राप सा लग गया। उसे ख़ानदान में कोई नहीं बचा बेटा, 3 महीने के अंदर सबकी मृत्यु हो गई। बाप माँ दादा दादी सबकी मृत्यु हो गई। सब लोग समझ गए कि वो दोनों लड़कियों की आत्माएं जागृत हो चुकी है और उस कुएं में वास करने लगी है। कुछ समय बाद उस कुएं का पानी भी पूरा सूख गया। फिर कुछ सालों बाद तुम्हारा ये कॉलेज हॉस्टल यहाँ पर बना और सब लोग सोचे कि हम सेफ़ हैं, हम सब बच गए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है बेटा कि तुम हॉस्टल वाले, तुम कॉलेज वाले बच्चे उस कुएं से सेफ़ नहीं हो। किसी वजह से शायद वो दोनों लड़कियों की आत्माएं आज़ाद हो चुकी है और अब वो बाहर निकल गई है। और तुम्हारे हॉस्टल में जितने भी कांड हो रहे हैं ना, उनका कारण कुछ और नहीं बल्कि वही दोनों गूंगी लड़कियां हैं। अंकल जी का ये बोलना हुआ, अभिषेक के दिमाग के परखच्चे उड़ गए कि अंकल तो सही बोल रहे हैं यार, जो भी पजेस्ड हो रहा है वो गूंगा होने जैसा ही कर रहा है। और आज़ाद कैसे हुई होगी? शुभम बॉल लेने के लिए गया था, उसने कोई कपड़ा निकाला था, उसके ऊपर बड़ी अजीब सी आकृति बनी हुई थी। अभिषेक पूरा समझ गया खेल, अपने हॉस्टल गया, वार्डन के सामने पूरी बात रख दिया। वार्डन ने बोले कि देखो बेटा, अभी किसी से भी इस बारे में बात मत करो, हम मैनेजमेंट से बात करते हैं और 1-2 दिन के अंदर ही इसका कुछ फल निकालते हैं। ठीक 2 दिन में एक बड़े पुजारी आए, बड़े पुजारी, बहुत बड़े मंदिर के पुजारी, और यहाँ पर एक बहुत बड़ा भजन कराया गया, बहुत बड़ा अनुष्ठान कराया गया। फिर क्या था, इतनी देर तक सब कुछ चला, पॉजिटिविटी चली और सबको लगा कि अब ठीक है सब कुछ। पंडित जी ने वहाँ से जाते जाते बोले कि इस कुएं को भरवा दो, जितनी जल्दी हो सके, एक बार में ही भरवाना, ट्रक भर के कुछ भी बुलवाओ,
रेत मिट्टी सीमेंट जो बुलवाना है बुलाओ और एक बार में ही भर दो। अगर इसको समय दोगे कि आज आधा भर दिए कल आधा भर देंगे तो ये चीज़ कभी नहीं हो पाएगी और ये कुआं बहुत लोगों की जान ले लेगा। एक बार में भर डालो इसको भला। मैनेजमेंट वालों ने पंडित जी का बताना हुआ दोपहर के वक्त और अगले ही दिन की सुबह इन लोगों ने ट्रक भर के सामान बुला लिया, मिट्टी बुला लिया, रेत बुलाए, जो भी बुलाए और उसको भर दिए। मिट्टी बुलाए होंगे ना, रेत थोड़ी बुलाएंगे, और कुएं को भर दिए। और सच में जब से ये कुएं को भरे चीज़ें अपने आप नॉर्मल हो गई। कुएं को भरने की भी वजह से, पंडित जी के अनुष्ठान करने की भी वजह से। अब काफ़ी साल बीत चुके हैं, 2010 में घटना घटी थी, 14 साल बीत चुके हैं, चीज़ें बहुत बदल गई। ये कॉलेज हॉस्टल अब अच्छे से चल रहा है, किसी तरह की कोई तकलीफ़ नहीं है। और बात रही शुभम की, मैंने बोला था ना शुभम को उसके मम्मी पापा लेकर चले गए गांव में उन लोगों ने करवाए होंगे कुछ ना कुछ अपने बच्चे के साथ, अपने बच्चे की मदद तो करेंगे ही ना। वो ठीक हो गया था, वो पूरा ठीक हो गया था। इनकी किस्मत, सही समय पर शायद ये लोग आ गए, इसके साथ सब सही समय पर हुआ, वो ठीक हो गया। लेकिन अब उसके मन में एक डर बैठ गया है शायद, वो अपना पूरा जीवन साधु संतों के साथ रहकर ही कंटिन्यू कर रहा है। नॉर्मल लाइफ उसकी पूरी तरीके से नहीं हुई है, एक तरीके से सन्यासी जैसा हो गया है, हर टाइम मंदिरों में ही रहता है, उसकी संगत भी ऐसी हो गई है, साधु संतों वाली नौकरी नहीं करता है, पढ़ाई नहीं हो पाई, कॉलेज छोड़ दिया। लेकिन ठीक है, जान है तो जहान है कि नहीं? आप भी इस चीज़ को मानते हो कि नहीं? इस पूरी घटना की जानकारी किसी और ने नहीं, बल्कि जो अभिषेक था ना, जिसके रूम में ये सब कुछ कांड किया शुभम ने, अभिषेक की वाइफ शिल्पी ने मुझे इंस्टाग्राम पर लिख कर भेजी। बोली कि आप पूरी दुनिया को बताओ और सीख दो कि ऐसे किसी भी चीज़ को हाथ ना लगाया जाए, क्योंकि आपको नहीं मालूम कौन सी अनजान चीज़ से कौन सी शक्ति जुड़ी हुई है। खैर, इसी एक नोट के साथ अब इस कहानी का अंत करते हैं। अब तक इस वीडियो को देख लिया है तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, और इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना और लिंक भेजना। चलिए हम कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।